बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल कहते हैं कराची से एसएसपी ज़िला मलीर के अहकामात पर रेडी कोर्ट में मंशियात फरोशों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन। एसएचओ सखन का पुलिस की भाई नफरी के हमरा सखन के इलाके रेडी कोर्ट में सर्च ऑपरेशन तलाश ऐप डिवाइस के जरिए मशकूक अफराद के क्वाइफ की जांच पड़ताल की जा रही है, जबकि लेडी पुलिस स्टाफ के हमरा घर घर तलाशी के अमल भी जारी है। मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन का मंशियात के खात्मा के लिए ऑन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। मज़ीद जानिए इस वीडियो में। एक्साइज डिपार्टमेंट ने तहिया किया कि हर हाल में हमारे इस मुआशरे में मंशियात जो है उसकी लानत को खात्मा करने के लिए हम अपना रोल प्ले करें, क्योंकि नौजवान नस्ल जो कि हर कौम का, हर मुल्क का, हर रियासत का एक बहुत बड़ा कीमती असासा होती है, उसको हमें इस मंशियात जैसी लानत से पाक करना है। गवर्नमेंट भी कुछ लोग इग्नोर करते होंगे, लेकिन हमारी मीडिया भी इन चीजों को थोड़ा सा लाइट नहीं लेती है। ज्यादातर पॉलिटिकल टॉक शोज पे किसने किस जमात के लिए क्या बोल दिया वो हेडलाइन में आ गई खबर, कौन सी जमात के लीडर को गाली दे दी, किसको सोशल मीडिया पे किसी की ट्रोलिंग कर ली। ये हमारी प्रायोरिटीज है। एक वो जनरेशन जो कि अभी स्कूल कॉलेजेस तक पहुंचने के लिए तैयार हो रही है, उसको हमें इस चीज से बचाना है। अगर नहीं बचाया तो जो हमारी आइंदा नस्ल है उसके लिए बहुत ही खतरनाक किस्म की सूरत हाल हो। हमें अब उसको वापस मीडिया के साथ मिलकर, हुकूमती इदारों के साथ मिलकर, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर इसको खात्मा करना है। उन वालिदैन की बहुत इंपॉर्टेंट ये जिम्मेदारी है कि चाहे वो सरकारी स्कूल हो या बड़े बड़े महंगे प्राइवेट स्कूल हो, सबने मिलकर काम करना है। खासतौर पर स्कूलों की इंतजामिया, कॉलेजेस की इंतजामिया, यूनिवर्सिटीज की इंतजामिया, उन्होंने भी अपने स्टूडेंट्स के बिहेवियर पे, अपने स्टाफ पे नजर रखनी है। कोई स्टाफ का आदमी तो इनको चीजें नहीं पहुंचा रहा, जहां जहां पे ये चीजें पहुंच रही है उसका हमने खात्मा करना। पीपुल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में आई तो एक्साइज डिपार्टमेंट ने बहुत सिंसियरिटी के साथ कोशिश की है कि हम उसको खात्मा करें। सिंध पुलिस की मैं खास जिक्र करूंगा। होम मिनिस्टर जियाउल हसन नज्जार साहब, आईजी गुलाम नबी मेमन साहब, इन्होंने फुल ना सिर्फ ताउन की यकीन दहानी किया, प्रैक्टिकली इन्होंने ताउन भी किया। प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आला हाउस में जो इजलास हुआ उन्होंने अमन अमान की बात की, लॉ एंड ऑर्डर की बात की, तो प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने इस इशू को निहायती अहमियत, और उन्होंने कहा कि जो दहशतगर्दी की लहर है उसमें भी कुछ लोगों की फंडिंग, उसकी ताने बाने भी मंशियात से मिलते हैं। और सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आला समेत सिंध हुकूमत को सख्ती से ताकीद की, हर सूरत में मंशियात के खिलाफ जो है वो एक्शन ले, मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन ले, और ये ग्रैंड एक्शन पे हो, इस लानत को हम खात्मा करें। एक्साइज डिपार्टमेंट ने अखबारों में इश्तिहार दिया, इस नंबर पर फोन करें कि मोहल्ले में कहीं पे मंशियात सेल हो रही है, स्कूलों में कहीं पे कोई आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है या कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको शेयर करें। लाड़काना से हमारे ब्यूरो चीफ असदुल्ला शेख की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजीपी लाड़काना नासिर आफ्ताब पठान की सरबराही में लाड़काना रेंज वेलफेयर कमेटी का इजलास हुआ। रेंज वेलफेयर कमेटी में पुलिस एहलकारों और इनकी फैमिलीज के लिए फौरी रिलीफ फंड, रिटायरमेंट ग्रांट, मैरिज ग्रांट और मेडिकल ग्रांट के केसेस की मंजूरी दी गई। रेंज वेलफेयर कमेटी में एसएसपी लाड़काना में रोहल खान खोसू, डीएसपी कंप्लेंट सेल मंजूर अहमद जोख्यू, ओएस खादम हुसैन खोसू, इंचार्ज वेलफेयर लाड़काना रेंज सब इंस्पेक्टर अताउल्ला अब्बासी और इंचार्ज वीमेन वेलफेयर डेस्क सब इंस्पेक्टर बेनजीर कलहुरो ने शिरकत की। पुलिस एहलकारों और इनकी फैमिलीज में टोटल तकरीबन 75 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए, जिनमें मेडिकल ग्रांट के 16 केसेस के मद में तकरीबन 6 लाख रुपए के चेक्स, शहीद और फौती एहलकारों के वसान के केसेस के मद में 16.5 लाख रुपए के चेक्स, रिटायर्ड पुलिस एहलकारों के 72 केसेस के मद में तकरीबन 32.5 लाख रुपए के चेक्स और मैरिज ग्रांट के 26 केसेस के तकरीबन 23 लाख रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। भावलनगर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार जफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील मिंचनाबाद के जिम्मेदार ऑफिसर असिस्टेंट कमिश्नर अहमद जावेद चीमा से सूबाई सदर इंसाफ प्रेस क्लब पंजाब सरदार जफरुल्लाह खान के इनके दफ्तर में अहम नशिस्त हुई। इनके हमरा कायदे आज़म प्रेस क्लब सदर तारिक महमूद, सदर भट्टी प्रेस क्लब चिश्तियाँ, सदर मोहम्मद अरशद इंसाफ प्रेस क्लब मिंचनाबाद, सदर नज़ीर अहमद ढुडी, ब्यूरो चीफ आज़म कंडियारा, अल्लादिता बूहड़, खलाक भट्टी, फियाज ककरिया, बाबर बेगुका, मसूद अहमद छीना वगैरह साथ थे। दौरान गुफ्तगू असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा है कि आप बड़े जिम्मेदार सहाफ़ी हैं और मैं जर्नलिस्ट की दिली कदर करता हूँ। भाई सदर सरदार जफरुल्लाह खान ने कहा है कि आप तहसील के कस्टोरियन और अवामी हकूक़ के मुहाफ़िज़ हैं। मिंचनाबाद पंजाब की सबसे ज़्यादा पसमानदा तहसील है। लोग बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, सड़कें टूटी हुई और जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं। इनकी मरम्मत पर तवज्जो दी जाए। शहर में बढ़ती हुई महंगाई पर कंट्रोल किया जाए। अशिया खुर्दनोश और गोश्त की कीमतों पर गवर्नमेंट के शेड्यूल के मुताबिक अमल दरामद हो। शहर में तमाम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट
مجسٹریٹس اپنی ذمہ داری احسن طور پر نبھائیں، ناجائز منافع خور دکاندار تاجروں کا چالان کریں اور انہیں بھاری جرمانے کیے جائیں۔ شہر کی صفائی ستھرائی پر مکمل توجہ دی جائے، نالیوں اور شہر کی صفائی پر صفائی عملہ غفلت کرتا ہے، چیف آفیسر آباد کو ہدایت جاری کریں کہ سرکاری اسپتال میں عام دوائی مرہم پٹی یا انسولین نہ ہے، مریض پریشان ہے، عام دوائی انجیکشن باہر سے لوگ خریدتے ہیں۔ منڈی صادق گنج میکلوڈ گنج میں عطائی ڈاکٹروں کی بھرمار، ان پڑھ ڈاکٹرز اور نا تجربہ کار دائیاں انسانی زندگی سے کھیل رہے ہیں، ان پر پابندی لگائی جائے، ان کے کلینک سیل کیے جائیں۔ تحصیلدار دفتر میں عملہ رجسٹری انتقالات رجسٹری پر ناجائز پیسے وصول کیے جاتے ہیں، دفتر میں موجود اسٹامپ فروش مقامی پٹواری اور گردآور فرد ملکیت پر عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ منچن آباد کے تمام کسان گندم خریداری پر بہت پریشان ہیں، پاسکو سینٹرز میں ان کو بوریاں نہیں مل رہی ہیں۔ آج متعدد سینٹرز پر کسانوں نے بتایا کہ ان کی بوریاں پاسکو سے انسپیکٹرز نے سیاستدانوں اور آڑھتیوں کو مہنگے داموں فروخت کر دی ہیں اور باری رشوت کمائی ہے اور حقیقی کسان سے گندم نہیں خریدی جا رہی ہے۔ آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سابقہ دنوں بوریاں نہ ملنے پر ڈی سی دفتر بھاون نگر دفتر کے سامنے منچن آباد کے سینکڑوں کسانوں نے احتجاج کیا ہے۔ تمام کسانوں کو بلا امتیاز بوریاں دی جائیں تاکہ کوئی سانحہ پیش نہ ہو۔ شہر میں سرکاری زمینوں پر مافیاز قبضہ جما رہا ہے، ریلوے اور مواصلات کی سرکاری پٹی پر محکمہ مال، تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر دفتر خالی کاغذات پٹے جاری ہو رہے ہیں۔ صادقیہ کنال اور فوٹوا نہر پر لوگوں نے ناجائز کیبن کار سٹینڈ، سروس اسٹیشن اور نرسریاں اور واش رومز لکڑی ٹالیں قائم کر رکھی ہیں۔ نادرا اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دفتر میں عوام کو کافی مسائل درپیش ہیں۔ ان مسائل پر اسسٹنٹ کمشنر نے تمام محکمہ افسران کو لیٹر لکھ دیا اور کل اپنے دفتر میں متعلقہ افسران کی ضروری میٹنگ کال کی ہے۔ ناظرین، انصاف پریس کلب کی نشاندہی پر اسسٹنٹ کمشنر نے تمام شرکاء کا شکریہ ادا کیا ہے اور شہریوں اور بہتر سہولت دینے اور تمام مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ میٹنگ کا اختتام دعائے کلمات سے ہوا۔ خبر شامی کہتے ہیں ہارون آباد سے گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج ہارون آباد کے اساتذہ کے وفد نے پرنسپل ڈاکٹر عرفان مصطفیٰ اور سابق پرنسپل محترم پروفیسر شاہد رشید کی سربراہی میں رکن پنجاب اسمبلی چودھری غلام مرتضیٰ سے ان کے رہائش گاہ ملاقات کی۔ ہمارے نمائندہ خصوصی علارہ بابر کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں کالج نظام میں ترقیاتی منصوبہ جات پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے رکن پنجاب اسمبلی چودھری غلام مرتضیٰ کی طرف سے کالج میں بی ایس بلاک کی تعمیر، کالج حدود میں ٹف ٹائل اور ماڈل کلاس رومز کی تیاری کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کروائی اور کہا ہے کہ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ان منصوبوں پر کام کا آغاز ہو جائے گا۔ وائٹر گروپ کی ہر دل عزیز شخصیت پروفیسر محمد حفیظ کی قیادت میں ادارہ ہزار سے بھرپور تعاون سلسلہ جاری ہے، جن میں ہزاروں مستحق طلباء کی مستقل مالی امداد، یونیفارم اور کتابوں کی فراہمی اور کالج کے انفراسٹرکچر میں بہتری کے لیے ہم ہمیشہ کی طرح اس بار بھی وائٹر گروپ اپنے بھرپور کردار ادا کرے گا۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف منڈی بہاؤدین فیاض رسول مرزا کی رپورٹ کے مطابق تحصیل پھالے کے علاقہ سٹی پہاڑیاں والی ماہانہ اجلاس، پریس کلب رجسٹر پہاڑیاں والی کا ماہانہ اجلاس زیر صدارت محمد نذیر شیراز گیل پہاڑیاں والی کے مشہور اسپینش پیزا کلب پر منعقد ہوا۔ اجلاس کا باقاعدہ آغاز لاوت قرآن پاک و نعت خوانی سے کیا گیا۔ اجلاس میں شرکت کرنے والے میں سے جنرل سیکرٹری ظہور احمد صابری، چیئرمین محمد خالد مرزا، سیکرٹری انفارمیشن عدیل خان چودھری، جوائنٹ سیکرٹری محمد گلزار طاہر، فائنانس سیکرٹری عمیر منیر بھٹا، ممبر فیاض رسول مرزا، ممبر نعیم رضا بھٹی شاعر، ممبر ڈاکٹر ظفر اقبال جاذب، نائب صدر سید آصف مسعود، نائب صدر احسان الحق نازش، سرپرست اعلیٰ مظہر اقبال تارڑ، ممبر مرزا سنور اقبال نے شرکت کی۔ پریس کلب کے اجلاس میں مختلف امور پر تبادلہ کیا اور عوامی مسائل اجاگر کرنے اور حل کرنے کے لیے عوامی آواز حکام بالا تک پہنچانے پہ زور دیا گیا۔ پریس کلب رجسٹر پہاڑیاں والی کی رجسٹریشن ری نیو کے پروسیس کے لیے 3 رکنی ٹیم تشکیل دی گئی۔ محمد نذیر شیراز گیل، ظہور احمد صابری اور نعیم رضا بھٹی کو ٹیم رکن مقرر کیا گیا ہے۔ یہ ٹیم باہمی مشاورت سے دن طے کر کے ڈی سی منڈی بہاؤدین اور متعلقہ بینچ سے ملاقات کرے گی۔ پریس کلب کے آفیشیل فیس بک پیج کو دوبارہ سے فعال کرنے پہ زور دیا گیا۔ پیج میں عوامی مسائل اور پریس کلب کی ایکٹیویٹی اپلوڈ کی جائے گی۔ پریس کلب رجسٹر پہاڑیاں والی کے صحافیوں نے بل پاس کیا ہے۔ مختلف خبریں، عوامی مسائل، کرائم سٹوری، عوام کی داد رسی کے لیے پریس کلب رجسٹر پہاڑیاں والی کے اسٹوڈیو میں پروگرام نشر کیا جائے گا۔ اداروں کی طرف سے عوام کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کی آواز کو حکام بالا تک پہنچایا جائے گا۔ عوام اپنا موقف پریس کلب کے اسٹوڈیو میں آ کر ریکارڈ کروائے گی اور میڈیا کے ذریعے آواز حکام بالا تک پہنچائی جائے گی۔ پریس کلب رجسٹر
کمشنر پہاڑیاں والی کی پوری ٹیم مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے اور داد رسی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے کہ سائل کو اس کا حق ملے۔ شرکا نے آپس میں بلا جھجک تمام پریشانیاں شکوے لطیفے شیئر کیے، خوب دوستانہ اکٹ رہا۔ آخر پہ تمام آنے والے سینئر صحافیوں کو لذیذ کھانوں سے تواضع کروائی گئی جو کہ بہترین تھا۔ گوجرا میں سابق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میڈم سائمہ خالد کو محکمہ کی جانب سے گریڈ 19 میں ترقی دے کر گورنمنٹ گرلز ملت ہائی اسکول میں تعینات کر دیا گیا۔ عہدے کا چارج سنبھالنے پر سی ای او سمیت دیگر اساتذہ کی جانب سے پھولوں کے گلدستے پیش کر کے مبارکباد دی گئی۔ دیکھتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد ناصر صدیق کی رپورٹ۔ گوجرا میں سابق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میڈم سائمہ خالد کو محکمہ تعلیم کی جانب سے گریڈ 19 میں ترقی دے کر گوجرا کے گورنمنٹ ملت گرلز ہائی اسکول میں تعینات کر دیا گیا۔ چارج سنبھالنے پر چیف آفیسر ایجوکیشن ٹوبا ٹیک سنگھ اور دیگر اساتذہ کرام نے پھولوں کے گلدستے پیش کر کے ان کو مبارکباد دی۔ سائمہ خالد کی گوجرا میں محکمہ تعلیم میں کافی خدمات رہی ہیں۔ اس سے پہلے وہ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول حسن کالونی میں بطور پرنسپل اپنی ڈیوٹی فرائض سرانجام دے چکی ہے۔ جس اسکول میں بھی یہ تعینات رہی وہاں پر بچیوں کے تعلیمی معیار میں بہت بہتری حاصل ہوئی۔ سالانہ رزلٹ میں بچیوں نے تحصیل بار میں پوزیشن حاصل کی۔ چارج سنبھالتے ہی انہوں نے ملت ہائی اسکول میں اپنی ڈیوٹی فرائض سر انجام دینے شروع کر دیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام سائمہ خالد، ٹرپل ایس سائیکالوجی اور بطور پرنسپل میری یہاں پہ تعیناتی ہوئی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا شکریہ، انہوں نے ہمیں 19 میں پروموٹ کیا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہم جو ہے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ملت جو کہ جنگ روڈ پہ بڑے ہی ڈیولپڈ ایریا میں واقع ہے، اور یہ بچوں کے لیے اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ اور یہ ادارہ 6 کلاس سے لے کے 10 کلاس میں ہے۔ یہاں پہ میری اپوائنٹمنٹ ایز اے پرنسپل ہوئی ہے اور اس ادارے کے ساتھ لائلٹی کے ساتھ میں دن رات محنت کر کے اس ادارے کو ایک مقام اور عطا کروں گی۔ پہلے بھی اس ادارے کا ایک مقام ہے کیونکہ یہ شہر کا ادارہ ہے، یہ آپ کا ادارہ ہے، یہ آپ لوگوں کی لوکیلٹی کا ادارہ ہے۔ گورنمنٹ آف دی پنجاب نے یہ بہت اچھے جو ہے وہ قدم اٹھائے ہوئے ہیں کہ آپ کی لوکیلٹی میں بڑے ہی ڈیولپڈ ادارے قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ ادھر کے بچوں کو جو ہے وہ یہ سہولت میسر ہو کہ انہیں دور دراز میں نہ جانا پڑے اور وہ ان اداروں میں اپنے بچوں کو تعلیم جو ہے وہ دے سکیں۔ تو یہاں پہ بہت ہی ماہر سٹاف ہے، سائنس ٹیچر ہیں، آئی ٹی ٹیچر ہیں، ایم فل اساتذہ کرام ہیں، سائنس لیب اکوپڈ ہے، یہاں پہ کمپیوٹر لیب موجود ہے، پلے گراؤنڈ ہیں۔ اس ادارے میں ہر طرح کی بچوں کے لیے سہولت ہے۔ میری آپ والدین سے یہ التماس میں کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اس ادارے میں داخل کروائیں۔ 6ٹھی کلاس سے لے کے 10ویں کلاس تک داخلہ جو ہے وہ بچوں کا اوپن ہے۔ 9th انگلش میڈیم سیکشن بھی یہاں پہ موجود ہے، اور یہاں پہ میری سپرویژن میں تمام تعلیمی کیلنڈر کو فالو کرتے ہوئے، نیو اسکیم آف اسٹڈیز کو فالو کرتے ہوئے، نیو اسٹریٹجیز کو فالو کرتے ہوئے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ اور بچوں کی نہ صرف یہاں پہ تعلیم و تربیت بلکہ بچوں کی کردار سازی، بچوں کی سوشلائزیشن، وہ بھی ہمارا ویژن ہے۔ اور انشاءاللہ میں اس ادارے کو آگے لے کر جاؤں گی۔ آپ سب کے تعاون سے میں اس ادارے کو بہت ہی ڈیولپ کروں گی، اور یہی میرا خواب ہے اور یہی میرا ایم ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ کیمرہ مین آصف کے ساتھ محمد ناصر صدیق، آن نیوز ٹوبا ٹیک سنگھ۔ وزیر آباد سے اہم خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندے محمد حسنین کی رپورٹ کے مطابق ریلوے جنکشن وزیر آباد کے قریب مال بردار ڈبہ پٹری سے اتر گیا۔ ریلوے انتظامیہ ڈبہ کو پٹری سے ہٹانے میں مصروف عمل ہے۔ آپ کو مزید آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر آباد ریلوے اسٹیشن پر موجود مال بردار گاڑیوں کی اضافی بوگیوں کو مال گودام منتقل کرنے کے دوران ایک بوگی ٹریک سے اتر گئی، جس کی وجہ سے راولپنڈی اور لاہور کے درمیان ٹرینوں کی آمد و رفت 3 گھنٹوں سے معطل ہے۔ ریلوے انتظامیہ ہیوی مشینری کے ساتھ مال گاڑی کے ڈبوں کو پٹری پر چڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق دوران شنٹ ڈبہ پٹری سے اتر گیا تھا۔ امدادی کاموں کی وجہ سے لاہور سے راولپنڈی جانے والی 101 اپ ریل کار کو وزیر آباد اسٹیشن پر روک لیا گیا ہے۔ ریلوے کام کے مطابق جلد ٹریک کو کلیئر کر دیا جائے گا۔ تحصیل کاموکی کے نواحی گاؤں پیلو کی گندم کو آگ لگنے سے 3.5 ایکڑ فصل جل کر خاکسار ہو گئی۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گرائی کی رپورٹ کے مطابق سادھو کی پیلو گاؤں گندم کی فصل کو آگ لگنے سے 3.5 ایکڑ فصل راکھ ہو گئی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تنبولی کے محمد اشفاق کی فصل کو کسی نامعلوم شخص نے آگ لگا دی، جس پر دیکھتے ہی دیکھتے 3.5 ایکڑ گندم کی فصل کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کاموں کی ریسکیو فائر بریگیڈ نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا کر مزید فصلوں کو جلنے سے بچا لیا۔ اہل
इलाका में शोक की फिजा छा गई। फसल के मालिक की धाड़े मार मार कर आग लगाने वाले को बद्दुआएं और कानून नाफिज करने वाले इदारों से इंसाफ की अपील करते हुए मुल्ज़िमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इंसाफ मांगता रहा। खबर शामिल करते हैं टन्नू मोहम्मद खान से। गांव जहनान सोमरू की रिहायशी सैयद बरादरी का कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के मुताबिक टन्नू मोहम्मद खान के गांव जहनान सोमरू के रिहायशी सैयद बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने कातलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर सैयद अमजद शाह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया है कि चंद माह कबल सैयद बरादरी से ताल्लुक रखने वाले मुल्ज़मान सैयद गुल हसन शाह दीगर ने हमारे घर पर हमला किया, जिसमें हमारे घर के एक मर्द और एक खातून को बेदर्दी से कत्ल किया गया, जबकि दीगर को फायरिंग करके शदीद जख्मी किया गया, जिनमें एक बच्ची भी शामिल थी। मुल्ज़मान बासानी फरार हो गए। वाक़े की रिपोर्ट दर्ज की गई, लेकिन कातिल ताहाल गिरफ्तार नहीं किए जा सके। कई बार दरख्वास्तें देने के बावजूद भी मुल्ज़मान आज़ाद घूम रहे हैं और हमें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मुजाहिरीन ने SSP टन्नू मोहम्मद खान से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। जैसे कि मेरा नाम अमजद शाह, मैं जनान सुमरों का रावकू हूँ। जैसे कुछ महीने पहले हमारे गांव में जो हमला हुआ था उसी में सही न्याज शाह और मेरी खाला शहीद हो गए थे। इस वजह से जो जवाबदार हैं एक रूपेश है। मैंने SSP साहब को काफ़ी दरख्वास्तें दी हुई हैं, लेकिन वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा। मैंने DSP गुलड़ी शाह करीम को भी काफ़ी दरख्वास्तें दे दी हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। पुलिस की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। उनके जो जवाबदार के रिश्तेदार हैं वो एहसान शाह नाम है एक अकबर शाह नाम है जो मुख्य जवाबदार का सगा भाई है। उसी ने जो है मेरे ऊपर इमाम शाह एक का नाम है अमीर शाह, ममताज़ शाह, उन्होंने मेरे ऊपर काफ़ी हमले किए हुए हैं। लेकिन पुलिस को मैंने काफ़ी दरख्वास्तें दी हुई हैं। ये मेरा मुतालबा है IG सिंध और DIG हैदराबाद से, इनके ऊपर एक्शन लेकर मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। खबर शामिल करते हैं टन्नू मोहम्मद खान से। डिप्टी कमिश्नर टन्नू मोहम्मद खान धर्मून भवानी की ज़ेर सदारत DC कम्प्लेक्स के कमेटी हॉल में बलड़ी शाह करीम के उर्स मुबारक को अकीदत और एहतराम से मनाने और इंतजामात को हतमी शक्ल देने के सिलसिला में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर ने कहा है कि शाह करीम बलड़ी का 413वां 3 रोज़ा उर्स मुबारक 5 से 7 ज़ुल्क़अद 1445 हिजरी 13 मई 2024 बरोज़ पीर से शुरू होने जा रहा है, जिसके इंतजामात को मुकम्मल करने के लिए बहुत ही थोड़ी दिन बचते हैं और इस मरतबा पहले से बेहतर इंतजामात मुकम्मल किए जाएंगे ताकि उर्स मुबारक के दौरान आने वाले तमाम ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को बेहतर सहूलियात मुयस्सर की जा सके। इस मौके पर उन्होंने उर्स मुबारक के इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल देने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर बलड़ी शाह करीम के सरबराह एक कमेटी तश्कील दी, जो आज दरगाह का दौरा करके अपनी रिपोर्ट डिप्टी कमिश्नर को पेश करेगी। दरियासना डिप्टी कमिश्नर ने बलड़ी शाह करीम तालका प्रिंसिपल ऑफिसर को हिदायत जारी करते हुए कहा है कि उर्स मुबारक के दौरान शहर में सफाई सुथराई का खास ख्याल रखा जाए, तमाम स्ट्रीट लाइट्स को दुरुस्त हालत और पानी के खास इंतजाम किए जाएं। इजलास में SSP टन्नू मोहम्मद खान सैयद इमदाद अली शाह ने कहा है कि उर्स मुबारक के मौका पर दरगाह में सिक्योरिटी के इंतजाम को बेहतर बनाने के लिए मजीद पुलिस एहलकार तैनात किए जाएंगे। दरगाह के अंदर दाखिल होने वाले ज़ायरीन के चेकिंग के लिए वॉक थ्रू गेट और नए सिक्योरिटी के बेहतर इंतजाम करने के लिए दरगाह में नस्ब कैमरे को दुरुस्त और मजीद नए कैमरे भी नस्ब किए जाएंगे। इजलास में असिस्टेंट कमिश्नर बलड़ी शाह करीम अजीजुल्लाह सोमरू, सज्जादा नशीन दरगाह बलड़ी शाह करीम सैयद अवैस रजा कासमी, मैनेजर औकाफ सलीमुल्लाह चन्ना, तालका म्यूनसिपल ऑफिसर जुल्फकार मारफानी के अलावा मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। टन्नू मोहम्मद खान सहाफ़ी काजी शम्स के बेटे पर हमला करने वाले मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। तफसीलात के मुताबिक टन्नू मोहम्मद खान के सीनियर सहाफ़ी काजी शम्स के बेटे पर हमला करने वाले मुल्ज़मान की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब के सदर मुजफ्फर रिंद, यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर जुल्फ़कार चांडियो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन के सदर जाहिद कुरैशी, रमज़ान शोरू, राव गुलाम हुसैन की क़यादत में प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया और सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने SSP टन्नू मोहम्मद खान सईद इमदाद अली शाह से मुतालबा किया है कि हमलावरों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। बसूरत दीगर SSP ऑफिस के सामने धरना दिया जाएगा। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं ढरकी से हमारे नुमाइंदा अली रजा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस की सिक्योरिटी और गाड़ियां अथॉरिटी पर्सन्स प्राइवेट अदारों से वापस लेने का फैसला। तमाम पुलिस एहलकारान और पुलिस की गाड़ियों की फहरिस्त जल्द अज जल्द DIG सक्खर को जमा करा दी जाए। IG सिंध फहरिस्त में शामिल तमाम पुलिस एहलकारान और गाड़ियों की चेकिंग की जाए। IG सिंध तमाम लोगों के पास जाली तैनात पुलिस एहलकारान के छानबीन की जाए। नफरी को रिकवर करके जिला के तमाम थानों पर तैनात किया जाए। गैर जरूरी नफरी की लिस्ट पुलिस हमेशा आवाम की जान और माल की हिफाजत के लिए बनाई गई।
तमाम तर अफसरान अपनी रिपोर्ट 48 घंटों के अंदर जमा करा दें। गुजर शाह मुकीम के नवाही गांव में अवामी शिकायत पर इंतजामिया ने कब्रिस्तान की 2.5 एकड़ मकबूजा अराजी फसलों में हल चलवा कर वागुजार करा ली। गुजर शाह मुकीम के नवाही गांव अमीरा तेजिका में बासर अफराद ने कब्रिस्तान के 2.5 एकड़ अराजी पर कब्जा करके फसल मकई काश्त कर रखी थी। मुकामी लोगों ने डिप्टी कमिश्नर काड़ा और असिस्टेंट कमिश्नर दीपालपुर को आगाह किया गया, जिस पर इंतजामी मशीनरी हरकत में आ गई। तहसीलदार कानून गो और पटवारी मशीनरी लेकर पहुंचे। महकमा मुजाहमत पर काबू पाने के लिए पुलिस नफरी तलब करके इंतजामी अफसरों ने ट्रैक्टर की मदद से हल चलवा कर मकबूजा अराजी वागुजार करके कब्रिस्तान इंतजामिया के सपोर्ट कर दी गई। खबर शामिल करते हैं भुवाना से। सरकारी अस्पताल THQ सिक्योरिटी इंतजामात न होने की वजह से महकमा हेल्थ के लिए और इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गया, जबकि मरीजों और आवाम के लिए लम्हा फिक्रिया। बदकिस्मती से 24 घंटे चलने वाला हॉस्पिटल इंतजामिया की लापरवाही की वजह से सहूलियात देने में नाकाम। जहां आए रोज गरीब आवाम के पर्स चोरी होने के मामलात बढ़ने लगे। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज आसिफ इकबाल से। जी आसिफ इकबाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, THQ भुवाना हॉस्पिटल में जो है लूट पाट का प्रधान गर्म हो चुका है। यहाँ पर जो आए रोज़ जो है जो यहाँ पर फराडी लोग हैं, जो मर्द और ख़वातीन यहाँ पर मेडिसिन के हवाले से जो मजबूर लोग आते हैं, उनके साथ जो है आए रोज़ जेब तराशी के हवाले से बात की जाए, पर्स छीनने के हवाले से बात की जाए, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है लोगों के नुकसान हो रहे हैं। जो सिक्योरिटी के मामला हैं यहाँ पर इंतहाई नाकिस है। और हमारे साथ इस तरह के यहाँ पे शहर मौजूद है, से जानते हैं कि वो क्या फैसला। मैं साहब जी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जब भी कोई ये नहीं है कि हमारे मामलात हैं, कोई बाहर से भी आता है बेचारा, तो वो भी इधर से कोई ना कोई अगर उसके नसीब अच्छे हैं तो वो बच जाता है, नहीं तो वो भी कोई ना कोई अपना इधर नुकसान करके चला जाता है। उसके अलावा जनाब जंग से हमारे आए थे अपना वो जो विजिटर आते हैं मेडिसिन देने के लिए, उनके बैग से जनाब लैपटॉप भी गायब हो गए। अच्छा बताइएगा, जो आप इस तरह के मीडिया से बात कर रहे हैं तो आपका क्या नुकसान हुआ? मेरी भतीजी है साहब जी, वो बेवा है, परसों दवाई लेने के लिए आई है, ठीक हो गया साहब जी। उसके पास शफर था, उसको किसी ने ब्लेड का कट मारा है साहब जी। उसके पैसे थे उसमें साहब जी, उसका ID कार्ड था जो ज़रूरी यानी कि उसके शवैत थे, वो भी साहब जी गायब हो गए। बच्ची का फीडर तक वो लेकर गए हैं साहब जी। ये हमारी रिक्वेस्ट है जनाब, अपना जो भी हिसाब किताब है उसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए। जी बिल्कुल, शहरियों का कहना है कि यहाँ पर THQ भुवाना में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स ना होने की वजह से आए रोज़ जो है वो काफ़ी सारे मामला और मसाइल का शिकार हमें होना पड़ता है। यहाँ पर हमारे जो है नुकसान हो रहे हैं। यहाँ पे जो है पर्स छीना झपटी जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। यहाँ पे जो है जेब तराश लोग जो है बहुत ज़्यादा फिर हैं, जिनकी वजह से आए रोज़ जो है मोबाइल ID कार्ड वगैरह पर्स का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे भुवाना की आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। और इन्होंने जो डिप्टी कमिश्नर चिन्योट है, MS THQ भुवाना है, उनसे अपील की है कि यहाँ पे जो है सख्त से सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए जाए ताकि लोगों के जो है नुकसान ना हो सके। जी मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पीर को अदालत के 2019 के फैज़ाबाद धरने के फैसले के खिलाफ दायर नजरसानी की दरख्वास्तों की समाअत दोबारा शुरू की, जिसमें चीफ जस्टिस ने इंक्वायरी कमीशन की पेश करदा रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ की सरबराही में जस्टिस इरफान सादत खान और जस्टिस नईम अख्तर अवान पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने दोबारा समाअत शुरू की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने YouTube चैनल पर भी नशर किया गया। आज की कार्रवाई के दौरान चीफ जस्टिस ईसा ने अटॉर्नी जनरल से पूछा कि क्या उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की पेश करदा रिपोर्ट का जायजा लिया। AGP ने नफ़ी में जवाब दिया। बाद चीफ जस्टिस ने AGP को ECP की रिपोर्ट का जायजा लेने की हिदायत की और समाअत में वक्फा करने को कहा। दोबारा शुरू होने पर जस्टिस ईसा ने रिपोर्ट के मंदरजात पर बरहमी का इजहार किया। मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसाक डार ने गैम्बिया के शहर बंजोल में कुवैत के वज़ीर ख़ारजा सालम अब्दुल्ला अल जाबर अल सबास से मुलाकात की। उन्होंने दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने और कसीर यकजहती दो तरफ़ा ताउन को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। सेनेटर डार ने हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कुवैत के साथ रवायती बरादाना ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदामंद इक़्तिसादी शराकत दारी में तब्दील करने पर जोर दिया। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीन के साथ यकजहती का इज़हार करते हुए गजा पर इसराइल की जंग की मज़म्मत की और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल पर जोर दिया कि वो गजा में फौरी जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी में सहूलत फराहम करे।
मरकज़ीम की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पीर के रोज़ कहा है कि वो एक फौजी मशक के हिस्से के तौर पर टेक्निकल जोहरी हथियारों के तैनाती की मशक करेगा, जिसके बाद मॉस्को ने कहा है कि फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका की तरफ से धमकियां हैं। जब से रूस ने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया है, रूस ने बार बार बढ़ते हुए जोहरी खतरात के बारे में खबरदार किया है। इन इंतबाहात जिन्हें अमेरिका का कहना है कि इसे संजीदगी से लेना चाहिए। हालांकि अमेरिकी हकाम का कहना है कि उन्होंने रूस के जोहरी अंदाज में कोई तब्दीली नहीं देखी। रूस का कहना है कि अमेरिका और इसके यूरोपीय इत्तेहादी $10 अरब के हथियारों के साथ यूक्रेन की हमायत करके दुनिया को जोहरी ताकतों के दरमियान तसादुम के दहाने पर धकेल रहे हैं, जिनमें से कुछ रूसी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। मरकज़ीम की रिपोर्ट के मुताबिक SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हाफिज कामरान असगर की BBH अस्पताल आमद। SSP ऑपरेशंस ने कांस्टेबल आसिम की और नई ख्वाहिशात का इजहार किया। SSP ऑपरेशंस कांस्टेबल आसिम की टांग के ऑपरेशन के दौरान अस्पताल में खुद मौजूद रहे। इस मौके पर SDPO वारिस खान भी SSP ऑपरेशंस के हमरा थे। SSP ऑपरेशंस ने कांस्टेबल आसिम के इलाज मुआवजा की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिका अफसरान को हदायत दी। कांस्टेबल आसिम रोड पर नामालूम कार सवार मुलजमान की फायरिंग से जख्मी हुए थे। तमाम अफसरान जवान मुझे मेरी फैमिली की तरह अजीज हैं, जिनके मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। SSP ऑपरेशंस अफसरान और जवानों की वेलफेयर के लिए तमाम इकदामात उठाए जा रहे हैं। SSP ऑपरेशंस फ्लाइट लेफ्टिनेंट हाफिज कामरान असगर। मरकज़ीम की रिपोर्ट के मुताबिक आज इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की ज़ेरे सदारत मीटिंग इस्लामाबाद पुलिस में इस्लाहात और तरजीहात के हवाले से ब्रीफिंग ली और अहम हदायत जारी की। मरकज़ीम की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस का जराइम के खात्मा के लिए मुख्तलिफ डिवीजन्स में नई इस्लाहात लाने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस के खुसूसी स्क्वाड्स तरबियत के लिए लाहौर भिजवा दिए गए। पंजाब पुलिस जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से इस्लामाबाद पुलिस को मावनत फराहम करेगी, जिसके बाद काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट, स्पेशल ब्रांच, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, एंटी राइट यूनिट, सेफ सिटी, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में दीगर डिवीजन्स में नई इस्लाहात लाई जाएंगी। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी। मरकज़ीम की रिपोर्ट के मुताबिक DSP कैंट के थाना वेस्टेज के इलाका में खुली कचहरी का इनेकाद। पुलिस अफसरान समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। DSP कैंट जावेद इकबाल मिर्जा ने खुली कचहरी में आने वाले शहरियों के मसाइल सुनकर इनकी दरख्वास्तों पर कानूनी कार्रवाई के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। मंशियात फरोशों के खिलाफ रावलपिंडी पुलिस का भरपूर क्रैकडाउन जारी है। मजीद मंशियात फरोशी का खात्मा किया जाएगा और हॉस्टल्स में रहने वाले अफराद की रजिस्ट्रेशन का अमल SHO को शुरू करने का हुक्म दिया गया। स्टूडियो से फिलवत के इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।